देखिए डिस्काउंट का पार्ट 3 है, पार्ट 3। अब देखिए इससे पहले आप लोग को 2 वीडियो है, अगर बेसिक से नहीं देखें जाइए बेसिक से देखें क्वेश्चन को। अगर आप इस टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, जितना भी क्वेश्चन आप बताए हैं डिस्काउंट का अगर कर लेते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन उठाइए आपसे क्वेश्चन एक भी ऐसा होगा कि आपसे नहीं बनेगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसलिए क्वेश्चन में देखिए, एक शर्ट का अंकित मूल्य 1500 रुपया था। एक व्यक्ति ने उसे 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद 1056 रुपया में खरीदा। तो पहली छूट पर 20%, पहली छूट पर 20%, तो दूसरी छूट पर क्या था? अब देखिए ये में 2 है, क्या दूसरी प्रतिशत हमको पूछा गया। अब देखिए तो जैसे कि अंकित मूल्य, अब देखिए पहले क्या है 20% छूट, तो 20% जब हटेगा 20/100, ऐसे 20/2500, 1/5, तो ये हमको छूट निकल कर आया। छूट कितना? 5 से 1 कम, 5 से 4 हो गया। तो देखिए अंकित मूल्य MRP और विक्रय मूल्य, क्योंकि छूट निकालने के बाद, क्योंकि अंकित मूल्य है, हमको अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, छूट का मतलब होता है विक्रय मूल्य, छूट जब हो रहा है तो विक्रय मूल्य। अब जैसे कि कितना 5 से 4, तो इसका MRP 5 था, 5 से 1 कम गया, कितना 4, तो विक्रय मूल्य जो होगा उसका 4 हो जाएगा। तो MRP इसका 5 है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया पहली छूट पर 20%, तो पहली जब 5 से 1 कम 4, तो 5 से 4 हो गया। अब उसके बाद कहा दूसरी छूट क्या था? तो दूसरी छूट को मानिए आप, दूसरी छूट X और Y, दूसरी छूट ये जो है ये पहली छूट है, ये दूसरी छूट को X अनुपात Y मानिए। उसके बाद ये दोनों गुना हो जाएगा, इसको दोनों गुना करिए, उसके बाद जो है ये दोनों गुना हो जाएगा। उसके बाद जो कहा गया अंकित मूल्य, एक टी शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? 1500 रुपया, 1500, तो अंकित मूल्य जो हमको है 1500 रुपया। उसके बाद 2 करोड़ छूट प्राप्त करने के बाद 1056 रुपये में खरीदा। 10 विक्रय मूल्य कितना? 1056 रुपया, क्योंकि अब देख क्योंकि है विक्रय मूल्य, हमको तो MRP पता चल गया कितना है 1500, अब विक्रय मूल्य कितना 1056। अब जो है MRP गुना होगा 5 को X से गुना 5X, विक्रय मूल्य को 4 को Y से गुना 4Y। उसके बाद आप देखिए 5 को X से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा 5X, तो 5X बराबर कितना? MRP कितना है 1500 रुपया, 1500, तो 1500, क्योंकि इसके बराबर तो होगा क्योंकि MRP 1500 है, MRP यहाँ कितना है 5 को X गुना 5X, तो इसके बराबर होगा 5X बराबर 1500, तो X बराबर 1500 बटा 5, 5 या 15, कितना निकल जाएगा 300 रुपया निकल के आया। 300 किसका? X का निकल गया। अब देखिए Y का 4 को Y से गुना करिए, 4Y बराबर 1056, तो Y बराबर 1056 बटा 4, काटिए 4 दूना 8, बच गया कितना 2, 6 चौक 24, उसके बाद बच गया 1, 4 चौक 16, बच गया कितना 264 रुपया, 264। अब 264 निकला, X का मान कितना 300, Y का मान कितना 264। अब 264 निकला, तब करना क्या है? तो कहा गया दूसरी छूट क्या है? अब देखिए 300 में 300
MRP कितना 300, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 264, क्योंकि क्या है 300 रुपया है MRP और विक्रय मूल्य कितना निकला 264। 300 में खरीदा गया, 264 में बेचा गया, तो इसमें कितना का हानि हुआ, हो गया 36 का। 36 का हानि किसके रिस्पेक्ट में, 300 के, और 100 से गुना, 0 0 खत्म, 3 काटिए, 3 कम 3, 3 दूना 6, 12 आंसर निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 12% आपको आंसर निकल कर चलाएगा। कितना, 12%। इस टाइप से क्वेश्चन कीजिए। $300 निकला, x का मान, y का मान 264, उसका इसको हम तुलना कर दिए 300 से, क्योंकि MRP 300 हो गया, विक्रय मूल्य 264, किसके रिस्पेक्ट, 300 से 264, किसके रिस्पेक्ट में 36, 300 के रिस्पेक्ट में 100 से गुना किए। क्वेश्चन देखिए, यदि अंकित मूल्य पर 60% छूट की पेशकश की जाती है और बिक्री में लागत मूल्य के बराबर हो जाती है, बिक्री में लागत मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर हो जाती है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाएगा। अब देखिए कितना, 60% छूट, अंकित मूल्य पर 60% छूट, तो 60% छूट को प्रतिशत हटेगा 60/100, 0 0 खत्म, 3 दूना 6, 5 दूना 10। अब देखिए तो 3/5। अब जो है अंकित मूल्य MRP, उसके बाद विक्रय मूल्य, तो MRP 5 है, 5 से छूट हुआ, 5 से 3 जब कम जाएगा कितना बचेगा, 2, क्योंकि 5 था इसका MRP, 3 कमेगा, 5 से 3 कम, कितना, 2। जब 2 बच गया, कितना विक्रय मूल्य 2 है। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में, और बिक्री मूल्य उसके बाद लागत मूल्य के बराबर है, लागत जो मूल्य है उसके बराबर है, इसके बराबर क्या है, CP, क्योंकि CP SP है, लागत मूल्य हुआ क्रय मूल्य, इसके बराबर है CP, क्रय मूल्य इस विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब जो विक्रय मूल्य के बराबर है, तब करना क्या है, 5 से 2, क्योंकि बराबर है, तो करना क्या है, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य जो कहा गया क्वेश्चन में बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है, तो लागत मूल्य कितना है, तो देखिए क्योंकि विक्रय मूल्य के लागत मूल्य बराबर किए, तो जो लागत मूल्य होगा कितना, 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाएगा। 5 से क्रय मूल्य है ये, अब 5 से कितना बढ़ेगा, 5 से 2 से कितना, 2 से क्रय मूल्य कितना है, 2 से कितना बढ़ा, 5, कितना, 3 का, किसके लिए, 2 के रिस्पेक्ट में, और गुने 100, इसको काटिए, 2 पचे 20 पचे, 2 पचे 10, 0, 50 बार में खत्म। उसके 50 को 3 से गुना करिए, 150% आंसर निकल कर चला, कितना, 150% आंसर निकल कर कितना अंकित किया जाएगा, कितना अंकित, कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, तो 150 बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, 150 आंसर आपको निकल कर चलेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। इस टाइप से क्वेश्चन को आप करना है। कितना, 5 से 3 कम होगा, 2 हो गया, विक्रय मूल्य 2। उसके बाद कहा बिक्री मूल्य लागत मूल्य के बराबर है, बिक्री जो मूल्य है
वो लागत मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर कर दिए तो क्रय मूल्य बराबर के क्रय मूल्य फिर आएगा 2 और उसके बाद 5 इसी प्रकार उतार देंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन में फिर पूछा गया कि मूल्य में कितने प्रतिशत से बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, कितना अंकित उसका मूल्य किया जाएगा। अब देखिए 2 से 5 हो गया, 2 से 5 कितना कितना बढ़ा 3 का, किसके रिस्पेक्ट 2 के रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, गुने 100 काटे 150 आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन में एक कंपनी 400 रुपया के टंगिस्टर को 10% बट्टे पर बेचती थी तो बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिससे टंगिस्टर को 320 रुपया में बेचा जा सके, तो अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए। अब देखिए 400 एक कंपनी 400 रुपये में टंगिस्टर को 10% बट्टे पर बेचती है। विक्रय मूल्य इसका कितना 400 रुपया, 400 रुपया, इस पर 10% छूट दिया, बट्टे मतलब हुआ 10% छूट, तो 10/90 हो गया, प्रतिशत हटेगा 100 से भाग, क्योंकि हमेशा 100% 10% छूट दिया, 90% बचा। उसके बाद 0 खत्म, फिर 1 0 खत्म, कितना बचा 9 को 4 से गुना कर दीजिए, 9 चौक 36, 0 बच गया 360 रुपया में वो 10% छूट देगा तो 360 रुपया में वो बेचेगा। उसके बाद कहा बिक्री बढ़ाने के लिए उसने अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिससे टंगिस्टर को 320 रुपया में बेचा जा सके। अतिरिक्त छुट्टा बट्टा देने के बाद 320 रुपया में उसे बेचा जाएगा। अब जो विक्रय मूल्य उसका, विक्रय मूल्य 1 मानिए, उसके बाद विक्रय मूल्य 2 कितना रुपया है 320 रुपया में उसे बेचा, 320 रुपया, अतिरिक्त कितना छूट दे कि 320 रुपया में उसे बेचा जाए। अब देखिए 320 रुपया में उसे बेचा जाएगा क्योंकि अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिससे टंगिस्टर को 320 रुपया में बेचा जा सके। कितना छूट देगा कि उसे 320 रुपया में बेचा जाएगा। पहले तो कितना 360 में, उसके बाद कितना छूट देगा 320 में बेचा जाएगा। अब देखिए कितना छूट देगा, अब देखिए 360 से 320, 360 से 320 कितना कम हुआ, 360 से 320 में बेचा जाएगा, कितना कम कितना 40 का छूट, 40 का छूट दिया गया क्योंकि 360 से 320 में अगर बेचा जाएगा कितना छूट होगा 40 का छूट होगा। किसके रिस्पेक्ट में 360, किस पर हो रहा 360 से 320 आ जाते हैं, 360 पर 360 गुने 100, 0 खत्म, इसको 4 को 36 कितना मार करता है 9 बारी में, 100 में 100 को 100/9, उसके बाद इसको भाग दीजिए 9 एकम 9, फिर 1 फिर 9, उसके बाद बच गया कितना 1/9 प्रतिशत, आंसर निकल कर 11.1/9 प्रतिशत का दूसरी पर छूट देगा। वो जब 320 रुपया में अतिरिक्त बट्टा घोषित किया जिससे टंगिस्टर को 320 में बेचा जा सके, तो अतिरिक्त बट्टा ज्ञात कीजिए। अतिरिक्त बट्टा क्या होगा, इसका छूट, अतिरिक्त छूट कितना होगा 11.1/9 प्रतिशत, इसका अतिरिक्त छूट निकल कर चल आएगा। देखिए एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है और 40% छूट देता है, 40% छूट देता है। उसके बाद कहा अगर वह वस्तु का मूल्य 800 रुपया है तो उसका विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। अब देखिए 150 रुपया से एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150 से बढ़ाकर अंकित करता है, 150 से बढ़ाकर अंकित करता है। तो अब देखिए CP क्रय मूल्य और MRP
एमआरपी, एमआरपी हो गया क्रय मूल्य और एमआरपी, उसका क्या 150 बढ़ाकर अंकित करता है। अंकित जो एमआरपी 150 बढ़ाकर करता है। अगर क्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य अगर 100 होगा तो विक्रय मूल्य जो होगा 150 बढ़ाकर अंकित करेगा। तो बढ़ाकर अंकित करेगा एमआरपी में, तो इसमें 100 में 150 बढ़ाइएगा तो 250, एमआरपी इसका 250 हो जाएगा। क्योंकि 150 बढ़ा, 100 माने हमेशा क्रय मूल्य जो होता है 100 मानेंगे हमेशा। उसमें हुआ अंकित मूल्य में 150% बढ़ाकर अंकित किया, 150 बढ़ गया तो 250 हो गया। उसके बाद कहा, उसके बाद और 40% छूट देता है, 40% छूट देता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमको निकला, विक्रय मूल्य पर अब जो एमआरपी 250 पर 10% छूट देगा। तो 250 10% छूट कितना, 40% छूट देगा। 100 में अगर 40 घटेगा कितना, 60% हटेगा 100 से भाग। उसके बाद 0 खत्म, 0 खत्म, 0 खत्म, 25 को 6 से गुना करेगा 125, 125 निकल गया। विक्रय मूल्य 125, विक्रय मूल्य 125। उसके बाद देखिए करना क्या है, अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपया हो, वस्तु का मूल्य जो है 800, क्रय मूल्य कितना 800, क्रय मूल्य 800 रुपया हो, 800 रुपया। अब देखिए क्रय मूल्य कितना 800 रुपया। अब जो करना है, तो अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपया हो तो विक्रय मूल्य रुपयों में क्या होगा, विक्रय मूल्य हमको पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा गया। तो क्रय मूल्य 100 बराबर 800, 100 बराबर 800, 800 रुपया 1 बराबर 800 में 100 से भाग दीजिए 8 बारी में, 1 बराबर 8 रुपया, 1 बराबर 8 रुपया। तो हमको क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य, हमको पूछा गया विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमको मूल्यों, विक्रय मूल्य उसका बिक्री मूल्य रुपयों में क्या होगा, बिक्री मूल्य पूछा गया। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 125, 125, 1 बराबर 8 रुपया, 1 बराबर 8, तो 1 बराबर 8 निकला 125। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य कितना है 125, 1 बराबर 8 रुपया, 8 से गुना कीजिए, 8 रुपया से गुनो, तो 125 को गुना करिए, 8 पचे 40, 0। उसके बाद 8 दूना 16, 16, 8 पचे 20, 8 पचे 40, बचा 4, 8 दूना 16, 16, 4, 20, 0, फिर 2, 8 एकम 8, 8 दू 10, 1000। अब जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 आंसर, 1000 आंसर निकल कर चल आएगा, 1000 इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पूछा गया, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को 125 है, 125, 1 बराबर 8 रुपया, 8 से गुना किए 1000 आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए, 1 रुपया, 1 रूम कूलर जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपया है, एक फुटकर विक्रेता को 25% तथा 15% क्रमिक बट्टे पर मिलते हैं। फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमा लें। बताइए वह रूम कूलर पर नया मूल्य क्या अंकित करेगा। अब देखिए 16 क्या अंकित मूल्य 1600 है, अंकित मूल्य एमआरपी इसका 1600 है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया 25%, 15% क्रमिक बट्टा देता है, 1600। उसके बाद 25 और 15% बट्टा देता है, छूट देता है। तो 1600 में 25%, तो 100 में 25 घटेगा कितना, 75% छूट दिया, कितना छूट दिया 25%, तो 75% बचा। उसके बाद 15% छूट दिया, तो कितना 85%,
15% छूट जाए, बचा कितना 85, 85 को 100 से भाग, प्रत्येक खत्म। उसके बाद 20 20 खत्म। उसके बाद 20 पचे 100, 15 पचे 75, 4 पचे 20, 3 पचे 15। उसके बाद जो है 4 चौक 16। अब जो निकल के आएगा 4 गुने 3 गुने 85, तो 4 तिया 12 गुने 85। 85 को 12 से गुना कीजिए, 85 को 12 से गुना, 5 दूना 10, बाकी 1 8 17, 5 8 0 12, बाकी 1 9 10, 10 120, 10 रुपया, 10 निकल गया। अब जो 10 निकला, 10 उसके बाद कहा फुटकर विक्रेता चाहता है कि वह अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट दे, 10% छूट दे। अब जो है MRP उसका 16 था, उसके बाद वो 10 छूट देने के बाद 1020 रुपया में उसे बेचा। अब क्वेश्चन में कहा गया उसके बाद वह चाहता अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमा सके। इस पे फिर 10% छूट देकर 20% लाभ कमाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में 10% छूट का मतलब क्या हुआ? छूट का मतलब हुआ ये विक्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य कितना है? 10% छूट देगा तो कितना 90 और प्रति हटेगा 100 से भाग, 0 0 खत्म, 9/10। क्योंकि छूट का मतलब हुआ 100 में 10% छूट दिया तो 90 प्रति हटेगा 100 से भाग, काटेंगे 9/10। उसके बाद ये विक्रय मूल्य, छूट देने का मतलब हुआ विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य। उसके बाद 20% लाभ कमा सकते, 20% का लाभ। अब जो लाभ होगा कितना लाभ? तो लाभ जब होगा कितना 20% का लाभ, 20% का लाभ, तो प्रतिशत हटेगा 20/100। इसको काटिए 1/5, 1/5। अब जो क्वेश्चन 1/5 हो गया, उसके बाद वह बताइए वो रूम कूलर नया मूल्य क्या अंकित करेगा, नया मूल्य अंकित क्या करेगा। अब जो है 20% छूट दिया, ये जो हमको 5 से 6 जब होगा तो ये जो हमको 20 लाभ हुआ ये क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर। तो सीपी क्रय मूल्य के बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर होगा 5 से 6, 6/5, 6/5 हो गया। क्योंकि 20% लाभ हुआ, लाभ जो हुआ क्रय मूल्य के बराबर होगा। क्रय मूल्य कितना 5 से लाभ 5 से 6, 6/5। अब विक्रय मूल्य उसके बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य कितना 9/10। अब जो 9/10 हो गया तो हमको क्या नया निकालना है, नया जो है कूलर का नया मूल्य अंकित क्या करेगा। अब जो क्वेश्चन में तो 1 बराबर 9/10, 5 है भाग में, ऊपर जाएगा गुना में 5, और 6 जो गुना में भाग में आएगा गुने 6, तो 9 × 5 = 45, 10 को 6 60, 45/60, 45/60 हो जाएगा। (45/60). उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया नया मूल्य अंकित क्या करेगा, नया मूल्य। अब देखिए क्वेश्चन में नया मूल्य पूछा गया, तो नया मूल्य पूछा 45, 45/60, 45/60 इसके बराबर होगा 1020। 1020 जो निकल के आया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है क्या, क्रय मूल्य। MRP पर छूट जब दिया तो क्रय मूल्य हमको क्या निकला, क्रय मूल्य कितना 1020 रुपया, क्योंकि MRP 1600 रुपया, उस पर जब छूट पड़ा छूट कितना 25 और 15%, तो क्रय मूल्य हमको निकल कितना 1020। तो 1020 इसके बराबर के लिए, क्योंकि
क्रय मूल्य हमको कितना 1 बराबर 45/60 निकला, तो कितना 1020, इसको काटे 9 पचे 45, 12 पचे 60, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3/4 बराबर 1020, 1 बराबर 1020, 4 भाग में वो गुणम हो जाएगा, उसके बाद 3 जो गुणम है भाग में हो जाएगा, उसके बाद करना 3 को काटना 3, 3 तिया 9, बचा 3 चौक 12, 0, 340 गुने 4, 34 को 4 से गुना करिए, 34 को 4, 16, 12 13, 4 चौक 16, 13 13, 136, 136 और 0 बच गया। तो अंक इसको नया जो है नया मूल अंकित करेगा 1360 रुपया, नया जो मूल अंकित करेगा वो 1360 रुपया नया मूल अंकित करेगा, क्योंकि 1 बराबर 45/60 निकला, 1 बराबर 45/60 CP। अब विक्रय मूल्य उसके बराबर किए, अब जो 45/60 निकला उसके बराबर विक्रय मूल्य कितना है 1020, उसके बराबर किए, काटने के बाद हमको 1360 निकल कर चल आया। इसका जो नया जो करेगा नया मूल्य अंकित करेगा वो कितना करेगा 1360 रुपया में वो अंकित करेगा नया मूल्य। देखिए कोई दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 125% बढ़ा कर देता है और 25% छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 640 रुपया है तो विक्रय मूल्य रुपयों में क्या है। इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं इससे पहले, क्वेश्चन से पहले। अब देखिए क्वेश्चन में CP क्रय मूल्य, MRP कितना है। एक दुकानदार अपने वस्तु की कीमत 125 से बढ़ा देता है, 100 अगर क्रय मूल्य है 125 बढ़ा दिया, कितना 250, कितना 225, MRP उसका 225 हो गया, क्योंकि 100 क्रय मूल्य माने 100 क्रय मूल्य, उसके बाद हमेशा 100 मानिए, हमेशा 100, उसके बाद अंकित मूल्य पर 125 रुपया बढ़ा दिया, 125 रुपया बढ़ाया, कितना हो गया 100 में 125 हो जाएगा 250, 225 हो जाएगा, MRP 225। उसके बाद कहा और 25% छूट देता है, 25% छूट देता है, क्या होगा छूट देने के बाद क्या होता है विक्रय मूल्य हमको मालूम है, विक्रय मूल्य छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना 225 पर कितना दिया छूट 25% का, 25% छूट दिया तो कितना हो जाएगा 75 परसेंट हो जाएगा 100 से भाग, 20 पचे 100 और 15 पचे 75, उसके बाद 4 पचे 20 और 3 पचे 15, कितना निकल गया 225 को 3 से गुना करिए तो हो जाएगा 675 बटा 4, विक्रय मूल्य 675/4 निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया क्रय मूल्य 640 रुपया है, क्रय मूल्य जो है उसका 640 है, क्रय मूल्य 640 रुपया है, तो 100 बराबर 640 रुपया, 1 बराबर 640/100, 0 0 खत्म, 32 दूना 64, 5 दूना 10, तो 32/5, 1 बराबर 32/5 निकल गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया विक्रय मूल्य रुपयों में क्या है, विक्रय मूल्य कितना निकल गया 675, विक्रय मूल्य कितना 675 है, 675/4, और उसके 1 बराबर कितना 32/5 से गुना कीजिए, 32/5 से गुना कितना करेगा 8 बारी में, 8 चौक 32। अब इसको करें 5 एकम 5, बच गया 1 5 तिया 15, बच गया 2 पचे 25, 135 को 8 से गुना कीजिए, 135 को 8 से, 8 पचे 40, 24 और 24 4 28, 8 2 10, 10 180,
1080 आंसर निकल कर चला। कितना? 1080। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1080, 135 को 8 से गुना करिएगा, 1080 आंसर निकल कर चल आएगा। एक बराबर कितना निकला? 32/5। विक्रय मूल्य कितना? 675/4। तो हमको पूछा क्वेश्चन विक्रय मूल्य रुपयों में क्या है, तो 100 उसको किए 675 को 4 से, उसके बाद गुना किए 32 को 32/5 से गुना किए, 1080 आंसर निकल कर चल आया।